हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे गेस प्रश्न है यानी गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यह जो है 100% परीक्षा में आएगा। यानी ऐसे ही प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। यानी मंदार हिल जो है वो बांका जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। यानी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना नगर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, रट लीजिए। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। ये क्या है? टारगेट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। टारगेट ऑब्जेक्टिव है, आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। यानी रूस जार किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है जार राजा यानी बादशाह, किंग को कहा जाता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी कि साम्राज्य। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। टारगेट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए। इन प्रश्नों को रिवीजन या फिर आप यदि आपको याद हो तो रिवीजन के तौर के पर देखें, अगर याद नहीं हो तो आप इन्हें रट लीजिए, क्योंकि ये जो है टारगेट ऑब्जेक्टिव है। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। यानी कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनको बार बार उपयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और जिनका एक ही बार उपयोग करके वो खत्म हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्लियर? याद रखिए, अगर आपको सब्जेक्टिव में दो नंबर का पूछा जाता है ऐसे ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। यानी सौर ऊर्जा जो है यानी जो हम लोगों को प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, ये क्या है? पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि इसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वीवीआई क्वेश्चन, टारगेट आप कमेंट में भी बता सकते हैं इसका आंसर। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा बारदौली। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है?
15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानगर में। यानी जनसंख्या का घनत्व आपका जो है बड़े बड़े शहरों में होंगे, जैसे कि मुंबई, पटना, दिल्ली, ये सब जगह में आपको महानगर, यानी महानगर में क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र से। आपको याद रखना है कि गिरमिटिया जो मजदूर होते थे, इनको बिहार के पश्चिमी यानी वेस्ट क्षेत्र से जो है भेजे जाते थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1861 ईस्वी में रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। पिछले साल पूछा गया था 2024 में, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत आंसर बताया था, यानी कि वो बी में टिक कर दिए थे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आंख बंद करके ए में लगाना है, यानी कि 1861 में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाविक। यानी गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। यानी अमृत बाजार पत्रिका जो थे, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से यानी कि कानून से बचने के लिए रातों रात जो है इन लोगों ने अपनी भाषा को क्या कर दिए, तो बदल दिए थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? यानी उच्चवाच जो है प्रदर्शन के लिए हैस्यूर जो विधि है, इसका विकास किसने किया था? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेहमान ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट। आप फिक्स कर लीजिए कि अगर आप इनको कंप्लीट याद रखते हैं तो आपका एक नंबर फिक्स हो गया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। यानी चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो इंग्लैंड देश में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी को जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा को जो है उद्योग की जननी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100। यानी भारत में, इंडिया में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी 100 टाइप्स, 100 टाइप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में यानी कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, या फिर आप यूं पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। याद रखिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक के जगह पे अगर कम लिखा रहे तो वो क्या कहलाएगा? अविकसित। ओके, क्लियर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है?
30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला है और ये जो है बहुत ही अत्यंत गरीब है और बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार में ज़्यादातर गरीब है और इसमें 60% से ज़्यादा लोग जो है किसान यानी कि खेती मजदूरी करते हैं और बचा 40% इनमें से जॉब और ये क्या करते हैं, बाहर यानी बाहरी देश राज्य में जाकर पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिससे उसका जीवन यापन होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी कि सबसे अधिक है। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। यानी भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों यानी सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। ये क्या है, उत्पादन एवं आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो है क्या क्या है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ये तीनों तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। मोस्ट बीबीए क्वेश्चन है और ये टारगेट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को। यानी मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। यानी दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए लोन देने वाली संस्था यानी कि कौन सी बैंक है। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ये क्या है, ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं यानी कि लंबे समय के लिए लोन देते हैं आपको। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 196। यानी भारत देश में, इंडिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कार्यरत हैं यानी कि चल रहे हैं, ओपनिंग है, ये सब कितने हैं, 196। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के केंद्रीय बैंक कौन हैं। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टारगेट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये भारत के केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई बैंक। इसके द्वारा जो है भारत में नोट छापे जाते हैं यानी रुपया पैसा जो भी होते हैं इनके अंडर में छापे जाते हैं, याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का जो है तीसरा क्षेत्र कहा गया है। और प्राथमिक किसे, तो कृषि क्षेत्र को याद रखना है। और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। यानी मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन बीमारू राज्य नहीं है। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक क्या है, तो यह बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये क्या है, बीमारू राज्य है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा। मॉल सेवा क्या है, तो ये गैर सरकारी है, बाकी सैन्य सेवा यानी कि फौजी, मिलिट्री, वित्त सेवा, रेल सेवा यह क्या है, सरकारी सेवा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिपाही में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी सही होगा, नाविक था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। टारगेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। नागपुर सड़क की योजना के अंतर्गत सड़कों को मात्र 2 ही भागों में बांटा गया है, यानी 2 कैटेगरीज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं। याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली। गठबंधन की सरकार यानी कि मिली जुली सरकार जो बनते हैं, उनकी प्रशासन पर जो पकड़ होगी वो बिल्कुल ढीली होगी, मजबूत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। समवर्ती सूची में रखा जाता है। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों आते हैं, ये सी यानी कि बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। भारत में सेवा जो क्षेत्र है इनको मात्र 2 भागों में बांट सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई यानी कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये व्यक्तियों में जो है लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। संघ सरकार का उदाहरण है। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका क्या है? तो यह एक संघ सरकार का उदाहरण है, एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कौन बीमारू राज्य नहीं है? 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? तो यह बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये क्या है, बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बीमारू राज्य है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, ये सब टारगेट ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये क्या है, गॉड गिफ्टेड यानी कि प्रकृति द्वारा होते हैं। सुनामी कभी भी हो सकते हैं, बाढ़ बारिश होने पर आ सकती है कभी भी, भूकंप ये जो है जमीन के हिलने से होती है, ये जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है। बाकी आतंकवाद जो है मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदौली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्था में, यानी पंचायती राज संस्था में
औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। यानी उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसमें जो है हर साल बाढ़ आते हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की जो है किसानों की फसल क्षति हो जाते हैं, माल जाल धन दौलत सबकी क्षति होती है। यानी उत्तरी बिहार में बाढ़ जब भी आती है तो घरों में पानी घुस जाती है, घर किसी किसी का डूब भी जाता है। तो आपको याद रखना है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सी है बिहार का, तो उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। यानी भूकंप का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होगा उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। रंपा विद्रोह कब हुआ? 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। इसका आंसर लगभग हर स्टूडेंट को आना चाहिए कि जब भी बाढ़ आए इलाका में तो आपको ऊंची स्थानों पर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऊंची स्थानों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि गांव से बाहर जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, अर्थ को जो है नीला ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बरौनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जादूगोड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट है, ये 2025 में आना तय है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है? तो यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, तुंगभद्र। तुंगभद्र क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तारापुर। और फ्रेंड्स, आपको इस 80 टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल मैट्रिक टॉपर को सब्सक्राइब कर ले।